Hello students, I am going to teach you today. I will teach supplementary result. टॉपिक आज का जो हमारा होगा लेसन 2 में जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और इसमें जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का आज दूसरा पार्ट ये आज चलेगा। दूसरा पार्ट में जैसा कि पहले वीडियो में जहां तक समाप्त किया गया था उसके बाद वाले अब पैसेज को आप लोग देखेंगे और किताब अपनी जब भी आपको पढ़ाया जाता है किताब आप अपने सामने रख लिया करें और किताब निकालकर लाइन बाय लाइन आप देखते जाएं और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप अपने किताब को मिलाते हुए अर्थ को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और यदि समस्या होती है तो वीडियो को रोक कर आप उसके अर्थ को समझते हुए धीरे धीरे आगे उसको बढ़ाते जा सकते हैं। और इस लेसन में हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी हमने रखा है। आप एक वर्ड मीनिंग की कॉपी भी बना लीजिएगा और इस वर्ड मीनिंग की कॉपी पर आप जितने भी वर्ड लिखाए जाते हैं इन वर्डों को आप नोट कर लिया करिएगा, याद कर लिया भी करिएगा, क्योंकि जब आपके पास वर्ड पावर होंगे तभी आप किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यदि क्वेश्चन का आंसर देना है तो भी आपको इस वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। किताब में दिए गए पैसेज का अर्थ निकालना है तो भी आपको इस वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इन सारी चीजों को विशेषतः ध्यान रखें। और जैसे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यथा समय यानी समय के अनुसार रुइंड विनाश हो गया, हेप्ड ऑफ रुइंड खंडहर का ढेर, पास्चर लैंड चरने की भूमि, केयर देखरेख, शेफर्ड बॉय गड़ेरिए बालक, कॉल आउट बुलाता था, कैटल मवेशी, डिलाइटफुल आनंदप्रद, पीप्ड आउट दिखाई पड़ रहा था, माउंट टीला। इस प्रकार से कठिन वर्ड मीनिंग को आपको लिख दिया गया है, आप इसको याद करते रहिएगा। अब आइए आप अपने टॉपिक पे जो आपका पैसेज है, नेक्स्ट जो आज आपका पैसेज चलेगा वह पैसेज है आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य। इस पैसेज को आप निकाल लीजिए और आप लाइन बाय लाइन मिलाते हुए चलिए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के अनुसार फॉरगॉट हिम उन्हें भूल गए, इन्हें भूल गए, विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके महल और उनके किले व रूइन ये खंडहर हो गए। द हिप्ड ऑफ रूइन, द हिप्ड ऑफ रूइन जो हमने यहाँ पे वर्ड आपको दे रखा है हिप्ड ऑफ रूइन खंडहर का ढेर, यानी ये वर्ड आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं उस ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में भी ये वर्ड पूछे जाते हैं और यहाँ उसका मीनिंग निकला जाता है और उसमें जो पैसेज में दिए गए होते हैं उसके भी कठिन वर्ड मीनिंग पूछ ली जाती है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। द हिप्ड अप रूइन खंडहर का ढेर, हैविंग बीन कवर्ड कवर्ड हो गया था, ढक गया था, विथ ग्रास से ढक गया था, डस्ट एंड ट्रीज धूल से पेड़ पौधों से ढक गया था, वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड, वर टर्न्ड हो गया था यानी बदल गया था, इनटू ए पास्चर लैंड चारागाह के रूप में बदल गया था, परिवर्तित हो गया था, फॉर फीडिंग द कैटल को मवेशियों को चरने के लिए वह चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया था। द विलेज पीपुल गांव के लोग यूज्ड टू सेंड भेजा करते थे देयर काउज अपने गायों को, आउट बाहर, टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज
ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए वे अपनी मवेशियों को इस पास्चर पे, चारागाह पे लोग भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल सुबह में ही द कैटल, मवेशी would go in the care of shepherd boys, इन शेफर्ड बॉयज के, इन ग्वाले गड़ेरिए बालक के देख रेख में ये गाय जाया करती थी। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस तब तक नहीं लौटती थी, टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक शाम को देर नहीं हो जाती थी, देर शाम तक ये लौटते थे। यानी कहने का ये मतलब है कि जब एकदम शाम हो जाती थी तब वे अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को लेकर के वो वापस आते थे। When it was time to return, when, जब, it was time, जब वक्त होता था, to return, वापस आने का, a shepherd boy would call out, एक गड़ेरिया बालक कॉल आउट करता था, बुलाता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चारागाह के एक एज से, एक किनारे से जब खड़ा होकर के वह बुलाता था। एंड ऑल द कैटल, और सभी मवेशियां, एलॉन्ग विथ, साथ साथ, विथ देयर कवर्ड, अपने चरवाहे के साथ ये मवेशियां आया करती थी। वुड गैदर अराउंड हिम, उस लड़के के पास आकर के चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड, और वे अपने घर की तरफ वापस लौटते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, सच वाज द लाइफ, ऐसा ही जीवन था, ऑफ द शेफर्ड बॉयज, उन ग्वालों का, उन शेफर्ड बॉयज का, ऐसा ही लोगों का जीवन था। इन द विलेज, गांव में, अबाउट उज्जैन, यानी उज्जैन के गांव में जो ग्वाले थे, जो गड़ेरिए के बालक थे, इनका ऐसा ही जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, उस चारागाह पर लंबे समय तक, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास फन करने का, मनोरंजन करने का, आनंद लेने का, हंसी मजाक करने का उनके पास बहुत पर्याप्त समय हुआ करता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन वे प्लेग्राउंड पाए, एक खेल का मैदान पाए। एंड, और, हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना आनंददायक था, कितना यह डिलाइटफुल था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, वृक्षों के, पेड़ों के नीचे की जो जमीन थी, वाज रफ एंड अनइवन, वह उबड़ खाबड़ थी। रफ एंड अनइवन, उबड़ खाबड़, यानी उन पेड़ों के नीचे की जो जमीनें थी वह सभी उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर, यहां वहां, द इंच ऑफ ए ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के जो एज से, इंच से, छोर से, किनारे थे, पिप्ड आउट, बाहर की तरफ निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंट, एक हरा सा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, विच लुक्ड, जो दिखाई देता था, वेरी मच, बहुत कुछ, लाइक ए जज सीट, एक जज के सीट की तरह दिखाई देता था, एक न्यायाधीश की सिंहासन की तरह दिखाई देता था। तो इस प्रकार से वह जो छोटा बालक था वह उस सिंहासन पर बैठता था और अपनी जो भी समस्या होती थी लोगों की सुन करके उनका निदान किया करता था। उस सिंहासन पर जब भी वह बालक बैठता था तो चाहे कितनी भी कठिन से कठिन
समस्या हुआ करती थी, उन कठिन से कठिन समस्याओं का वह समाधान बहुत ही स्किलफुल यानी बड़ी चतुराई से किया करता था। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे प्रसिद्ध होता चला गया और वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी और इतना उसकी ख्याति फैल गई कि उसकी बातें, उसके सोच, उसके जजमेंट करने का तरीका उस समय शासन कर रहे शासक के पास तक पहुंची और वह शासक अपने आप को नियंत्रित न कर सका और परिणाम यह हुआ कि उसने वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश की और जब उसने वास्तविकता लगाने की कोशिश की तो उसने अपने विचार में कुछ ऐसी भावनाएं जागृत की जिससे उस लड़के को भी एक आघात पहुंचा। आने वाले समय में उसने कुछ ऐसा ही किया कि वह लड़का कुछ अपने विचारों को व्यक्त न कर सका, लेकिन और इस प्रकार से वह राजा आते हैं और उसकी खुदाई करवाते हैं जिससे वह लड़का बड़ा निराश होता है और लास्ट में इतना वो निराश हो जाता है कि जैसे लगता है कि उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है। तो फिर और अगले वीडियो में मैं और इसके बारे में और बताऊंगा। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स और विस्तार से बता दूंगा।